दोनों देशों के बीच में होता हुआ सुलह अचानक से अलग मोड़ क्यों ले गया और पाकिस्तान में जो मध्यस्थता हो रही थी वो उल्टा कैसे पड़ गया। ईरान ने इनकार क्यों किया है पाकिस्तान को, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो दरअसल अमेरिकन मीडिया का है, जिस वीडियो में We can confirm with well-placed sources that one of the crew members of the F-16E warplane that went down over Iran has been rescued and is safe at this moment in time. We have been reluctant to report until now about this rescued. ये कहा जा रहा है कि F-15 विमान क्रैश हुआ है और एक पायलट को जिंदा बचा लिया गया है, दूसरे पायलट की तलाश की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा किया था कि उनके आसमान पर अब हमारा कब्जा हो गया है, मतलब लगभग आसमान अब इनके अनुसार ही चल रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से आसमान पर कंट्रोल नहीं है। हाँ, काफी हद तक तो जरूर है, ये बात तो साफ साफ दिख रही है। मैंने कल भी कहा था कि चाइना के डिफेंस सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर पाए जो ईरान की सुरक्षा को मजबूत करें, और अब अमेरिका अपने दूसरे पायलट के लिए रेस्क्यू मिशन चला रहा है। किसी दूसरे के इलाके में जाकर रेस्क्यू मिशन चलाना, आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि काफी हद तक उनके आसमान पर खुद ईरान का कंट्रोल नहीं रह गया है। वैसे ये एक बहुत जटिल कार्रवाई है। आप सोच सकते हैं कि किसी और के इलाके में घुसकर अपने पायलट को निकालना। वैसे अमेरिका में एयरफोर्स की एक स्पेशल टुकड़ी है जिसमें इस तरह के मिशनों के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है, और उन्हें अक्सर क्या किया जाता है, अगर युद्ध वाला इलाका है तो आसपास पहले से ही तैनात कर दिया जाता है जहां विमानों के गिरने का खतरा रहता है। ईरान ने कथित तौर पर शुक्रवार को अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है और ये दक्षिणी ईरान में गिरा है। इस फाइटर जेट में 2 पायलट थे जिनमें से एक को बचा लिया गया है। दरअसल ये जो मिशन होता है CSAR कहलाता है। ये मिलिट्री ऑपरेशन होता है कि आपातकालीन परिस्थितियों में कैसे लोगों को तलाश करना है, उनकी मदद करना है, उन्हें बचाना है, जिनमें मारे गए पायलट और अलग थलग पड़े सैनिकों को वापस लाना भी शामिल होता है। यह सबसे जटिल होता है। जैसे फिलहाल ईरान से पायलट को जिंदा ला, इस मिशन में अक्सर हेलीकॉप्टर लिए जाते हैं जिनके साथ सपोर्ट के लिए रिफ्यूलिंग विमान, हमले करने और इलाके की गश्त करने के लिए अन्य सेना विमान भी रहते हैं। तो इतना ज्यादा ताम झाम के साथ अगर उतरा गया है तो समझ लीजिए कि आसमान पर पूरी तरीके से ना सही, अगर अमेरिका का कंट्रोल नहीं है तो ईरान का भी कंट्रोल अब उसके आसमान पर नहीं रह गया है। तभी तो कोई इतनी दूर तक अंदर आ जाता है। कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो नीचे भी उतरने को टीम तैयार रहेगी। इसे शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कुछ इस तरीके से पायलट को सर्च किया जा रहा है। पहले भी अमेरिका ने इस तरीके के मिशन चलाए हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान पायलट अपने गिरे हुए साथियों को बचाने के लिए ऐसे मिशन चलाते थे। अमेरिका ने कई बार इस मिशन को चलाया है, म्यांमार में भी चलाया है। तो अभी फिलहाल अमेरिका के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है, और दूसरी तरफ ईरान भी दौड़ा है। ईरान भी उन्हें पकड़ना चाहता है। अब पकड़ने के बाद क्या होगा, अमेरिका के लिए एक बड़ी बेइज्जती होगी अगर कैमरे के सामने लाकर वो बोले। लेकिन ये भी बात सही है कि फिर अमेरिका और भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा ट्रंप ने क्या कहा। तो ट्रंप से जब सवाल किया गया तो ट्रंप ने कहा कि देखिए हम जंग में हैं, इसलिए बातचीत अपनी जगह है, बातचीत हम जारी रख रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त जंग में हैं। अब दोनों देशों के बीच बातचीत का क्या हुआ, क्या ये बातचीत फाइनल नहीं हुआ अभी तक? अमेरिका और ईरान के बीच माना जा रहा था पाकिस्तान पहल कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, ईरान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि ये मामला अब ठंडे बस्ते में पड़ गया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने मध्यस्थों को साफ बता दिया है कि वो बातचीत के लिए अपने अधिकारियों को इस्लामाबाद भेजने के लिए इच्छुक नहीं है। ईरान ने अमेरिका की मांगों को भी ठुकरा दिया है, जिसमें कहा था कि मौजूदा ढांचा पूरी तरीके से समाप्त हो। अब इसका मतलब है कि अब बातचीत फिर नए जगह पे शुरू होगी, ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन ईरान क्यों नहीं जाना चाह रहा है पाकिस्तान? दावा किया जा रहा है कि ईरानियों को शक है कि इस्लामाबाद को बातचीत की जगह के रूप में चुनना ट्रंप की एक चाल है, जिसका उद्देश्य ईरानी नेताओं को टारगेट बनाना है।
और ये मैं नहीं कह रही हूँ, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वली नस्र, इन्होंने CNN के इंटरव्यू में कहा कि ईरानियों को ट्रंप पर भरोसा नहीं है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। One of the reasons that President Trump is finding it very difficult to deal with the Iranians right now is because they don't trust even talking to him about a deal, because they think this might be a ruse. People in Iran actually say that the whole purpose of trying to organize a meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. And so President Trump also has to deal with the legacy of distrust that he himself has created. And also the Iranians are asking for guarantees because they signed the deal with the United States in 2015. He pocketed the gains that the United States got out of that deal, came out of that deal. The Iranians want to make sure that if they sign the deal now, 3 months from now, he will not go out of the deal again. So the problem is not that the Iranians don't want to talk. I think every war ultimately has to finish diplomatically. The problem is that the distrust that he has created is so huge that he has difficulty trying to find a way to actually get the Iranians to agree to terms. And वैसे कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है, पर ये बातचीत पर्दे के पीछे चल रही है। इस्लामाबाद का यानी पाकिस्तान का इसमें कोई रोल होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। ट्रंप का जो रिएक्शन है F-15 के बाद कथित तौर पर A-10 की भी बात की गई है कि A-10 जेट भी निशाने पे आया है। तो ट्रंप ने कहा कि हम जंग में हैं, और इस बीच कहा जा रहा है कि कुछ कबीले ग्रुप हैं जो ग्रुप ईरान के अंदर ढूंढने के लिए निकले हैं। और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि उनके जो स्पीकर हैं उन्होंने एक मजाक बनाया और उन्होंने कहा कि वाह, बिना किसी प्लानिंग के इस युद्ध को शुरू कर दिया गया अमेरिका के द्वारा। और शुरू करने के बाद आज की डेट में ऐसी परिस्थिति हो रही है कि वो सोच रहे हैं कि क्या कोई हमारे पायलट को ढूंढ सकता है प्लीज। ये वाली स्थिति हो गई है। ईरान के स्पीकर मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये जताना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी रणनीति के इस युद्ध को शुरू कर दिया और आखिरकार इस युद्ध का अंत अजीब तरीके से हो रहा है। लेकिन क्या सचमुच में डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी रणनीति के शुरू किया था? अब ये एकदम फाइनल से धीरे धीरे कुछ समय बाद जब ये दिखना शुरू होगा कि किसका कितना कंट्रोल है, तभी कुछ कहा जा सकेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये बिना किसी प्लानिंग के शुरू हुआ था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।